एक अनोखा दीवाना। रीमा घर से बाहर जाने के लिए दीदी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारे घर से आना जाना बंद हो जाएगा। रीमा ने कहा, अरे दादी, आप भी क्या पुराने ज़माने वाली बात कर रही हो? अब इस हल्दी से मेरा बाहर जाने का क्या संबंध? दादी ने रीमा से कहा कि बेटा, तुम आजकल के बच्चे कुछ समझते नहीं हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कुछ कमज़ोर हो जाते हैं और इस समय आत्माओं का फ़ायदा उठाता हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दादी की यह बुरी आत्मा वाली बात सुनकर रीमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रीमा की मम्मी ने उसे इस तरह हंसते हुए देखकर तुरंत चुप कर रहने का इशारा दिया। रीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी दादी और मम्मी से कहा कि आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हो। आज दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और आप लोग इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी रीमा की मम्मी ने उसे कहा कि बेटा चुप करो, हर बात में हमसे बहस करना ज़रूरी नहीं होता है। तुम्हें बेटा जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो कि हम ले आएंगे। रीमा ने कहा, अच्छा ठीक है। और रीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है कि तभी मोबाइल पर उसके मंगेतर का कॉल आ जाता है। रीमा को फ़ोन पर उदास देखकर रीमा के मंगेतर ने उससे पूछा कि इतनी उदासी किस बात की। रीमा ने सारी बातें बताई। आकाश ने रीमा से कहा कि तुम अपने घर वालों को भी फ़ोन करके बता दो कि हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। रीमा ने जैसे ही अपने घर रीमा को फ़ोन लगाया कि दीदी फिर से वही रीमा को समझाने लगे कि देर रात तक मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है। रीमा दादी की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या दीदी, आप भी अभी तक यही बातें कर रही हो? तभी फ़ोन आकाश ने लिया और उसने रीमा की दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं रीमा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब आकाश और रीमा आगे ही चला यहाँ के नए सपने देखते हुए भी जल्दी मनाली दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रुके थे। अगली सुबह रीमा ने आकाश को उठाया तो वो रीमा को देखते ही रह गया। लाल सलवार कमीज और खुले बालों में रीमा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आकाश को ऐसे अपनी तरफ देख कर रीमा शर्मा जाती है और उनको कहती है कि आप इस तरह क्यों देख रहे हो? चलो अब उठ भी जाओ, हमें भी घूमने जाना है। आकाश ने रीमा से कहा कि घूमने को तो सारी उम्र रहेगी, पहले मुझे जी भर कर तुम्हें प्यार तो कर लेने दो। आकाश को दोनों अब ना चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चल गए। दोपहर को जब धूप तेज हुई तो दोनों पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बातें करते करते, जैसे ही आकाश ने अपना सिर रीमा के कंधे पर रखा, वैसे ही रीमा ने जोर से उसे ढकेलते हुए कहा कि दूर रहो मुझसे। आकाश ये देखकर हैरान रह गया और उसने रीमा से तुरंत पूछा, ये कैसा मजाक? रीमा जैसे ही आकाश ने उसे फिर से छुआ तो रीमा चिल्लाने लगी। उसने कहा, दूर मुझसे। ये देखकर सब वहाँ कुछ लोग एकत्र हो गए। अपना तमाशा बनता देख आकाश किसी भी तरह रीमा को गेस्ट हाउस ले जाता है। गेस्ट हाउस पहुँचते ही रीमा बेहोश हो जाती है। रीमा की ऐसी हालत देखकर आकाश ने डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने कहा कि थकावट की वजह से इन्हें तेज बुखार चढ़ गया, तुम घबराना मत, मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आकाश सभी परेशान ही था। रीमा की माँ का फ़ोन आ गया। रीमा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रीमा की माँ ये सब सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया कि और आकाश को तसल्ली देते हुए बोली, तुम घबराना मत, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगी।